राजसमंद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने छात्रों को मतदान का महत्व बताया और युवा छात्रों को भारत का भविष्य बताते हुए एक एक वोट के महत्व की जानकारी दी। भाजपा नेता माधव चौधरी और नगर परिषद के पूर्व सभापति अशोक राका ने गंगेश्वर महादेव मंदिर मंडी का यहां पर बाबूजी धांजी का खेड़ा में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। राजसमंद के आरके अस्पताल में संचालित वन स्टॉप सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने औचक निरीक्षण किया। सरवाड़ निवासी घनश्याम रेगर की हत्या को लेकर लोगों ने सरवाड़ उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी और थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह को यहां पर ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच की मांग। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में सराना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। सराना सरपंच नीलम दूनीवाल ने यहां पर महिला सशक्तिकरण की शपथ दिलाई। अजमेर में चिकित्सा में संविदा पर लगे कार्मिकों को सेवा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ब्यावर ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ब्यावर शहर के एसडी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक शंकर सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। तो वहीं श्री माहेश्वरी महिला परिषद ब्यावर की ओर से 3 दिवसीय अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जा रहा है और शिविर में महिला फूड शेफ और महिला सौंदर्यीकरण सिखाया जा रहा है। बारा के माल बमोरी ग्राम विकास अधिकारी और वार्ड पंच के बीच झगड़ा हुआ। दोनों ने गाली गलौज करके एक दूसरे के यहां पर गिरेबान पकड़े और वीडियो वायरल हो रहा है। कवाई में थानाधिकारी मान सिंह मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। लोगों ने यातायात समेत कई समस्याओं को लेकर समाधान को लेकर चर्चा की। अटरू में बारा नागरिक बैंक में संचालन मंडल के सदस्यों के चुनावों को लेकर उम्मीदवारों ने जनसंपर्क किया है। यहां पर पैनल के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई है। फल्दी ग्राम पंचायत के नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण विधायक निर्मला सहरिया और प्रधान किरण बैरवा ने किया। इस दौरान पंचायत सरपंच और वार्ड पंच मौजूद रहे। मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है छिपुल गांव और ना गांव जाने की यहां पर सड़क है और ना ही पेयजल की सुविधा। नारकीय जीवन जीने को मजबूर है गांव वाले। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। तापमान में उतार भी यहां पर काफी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही तापमान 6 डिग्री दर्ज किए गए हैं। हिंडौल के सुरूज कस्बे में यूथ क्रिएटिव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। सीकर के फतेहपुर के रघुनाथपुरा बस स्टैंड के पास 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए। आपस में लड़ते हुए सांड एक वाहन से टकरा गए और दोनों सांडों की मौत हो गई। हिंडौन के सुरोठ कस्बे में इफ्को और इसके साथ ही एफपीओ के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित किए गए हैं। सपोटरा की पंचायत समिति के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायकों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। करौली के पांचड़ा बांध से नहर में पानी छोड़ने को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद इलाके के किसानों ने महापंचायत की और बांध क्षेत्र के 39 गांवों और नदी तट से 360 गांवों को पानी देने की मांग। सीकर जिले के खंडेला थाना पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी धरते सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है और 6 लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी के आरोप है। सीकर के खाटूश्यामजी नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता दिनेश कुमार और उसके 2 दलालों को एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैक किया है। सीकर जिले के निमका थाना बाईपास पर श्री ज्ञानचंद मोदी की स्मृति पर अपना घर आश्रम का लोकार्पण। मुख्यमंत्री सलाहकार और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। ब्राह्मण स्वर्णकार समाज महिला मंडल की ओर से पोस बड़ा में यहाँ पर आयोजन किया गया और महिला मंडल के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। रियाबड़ी उपखंड पादुकला गांव में आचार्य तुलसी पीएचसी परिसर में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित हुई। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्याम सुंदर दिवाकर भी यहां पर मौजूद रहे। रियाबड़ी उपखंड के थावला गांव में बाइक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। बाइक सवार महिला पुरुष घायल हो गए। सीएचसी में इलाज जारी है। भूटान पुलिस ने 3 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक युवक को यहां पर गिरफ्तार किया है और मोटरसाइकिल भी जब्त की है। नागौर जिले के मुंडवा के सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर के छात्र अभिषेक जेठू का मिनी गोल्फ में राज्य स्तर पर चयन हुआ है। लगातार दूसरी बार चयन होने पर सम्मानित किया गया है। नागौर जिले के मुख्यालय के मानसर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के 3 विद्यार्थियों का जेट परीक्षा 2022 में चयन हुआ है और विद्यालय का यहां पर विद्यालय प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया।
करौली में एक दिवसीय FPLMIC को LIS को लेकर NSS ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण यहां पर दिया गया है। परिवार कल्याण स्टोर प्रभारी, इसके साथ ही ब्लॉक डाटा एंट्री ऑपरेटर और सॉफ्टवेयर से संबंधित ऑपरेटर मौजूद रहे। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बायतू, पटौदी और इसके साथ ही सिंधड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की स्वीकृति जारी की है। डेगाना के पत्रकार अशोक गुर्जर के दादाजी के निधन पर पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक समेत कई भाजपा नेताओं और लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि। नगरपालिका क्षेत्र में विधायक मद से बनाई जा रही है शहर की सड़क और पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। रायला में पायनियर बीज कंपनी की तरफ से क्षेत्रीय अधिकारी गौरव सिंह चौधरी और गोविंद सिंह राठौड़ ने किसानों को पायनियर मक्का बीज की खूबियों के बारे में जानकारी दी। रायला क्षेत्र में किसानों के कुआं से मोटर चोरी करने के मामले में और बाजार में बेचने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 22 वर्षीय आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। गंगापुर धर्म प्रचारक रामलीला मंडल की ओर से आयोजित की गई रामलीला और कई सालों बाद हो रहे आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर स्कूल में भंवर शाह ने स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर भंवर शाह का भी सम्मान हुआ। गंगापुर में महेश्वरी महिला मंडल के चुनाव आयोजित हुए और चंदा जागेटिया को यहां पर मंडल का अध्यक्ष तो वहीं सीमा समदानी को सचिव नियुक्त किया गया है। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत खो की ढाणी में यहां पर ग्राम पंचायत के स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जमाल खान ने यहां पर लोकगीतों के माध्यम से जागरूक किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में SDM को नान TSP संघर्ष समिति के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के करगचिया गांव में गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ और गायत्री परिवार के सदस्यों ने तैयारियों को लेकर बैठक ली है। बांसवाड़ा जिले के घोड़ी तेजपुर गांव में एक बैग में मिले बच्चे के खेलने के नकली नोट और मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को जब्त किया है। बांसवाड़ा जिले के फतेहपुरा गांव से गुजर रही नहर में एक महिला का शव मिला। महिला की शिनाख्त की यहां पर कोशिश की जा रही है। JNVU के राजनीति विज्ञान विभाग की शोधार्थी ममता बम्बानिया को PhD की यहां पर उपाधि प्रदान की गई है। हिंडौली में रोडवेज बस और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार यहां पर गंभीर रूप से घायल हुए। हाईवे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। नैनवा में GSS खानपुरा के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया है। यूरिया खाद का वितरण नहीं होने से आक्रोशित है किसान। नैनवा बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। लक्ष्मण कुमार शर्मा बने हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। हिंडौली अस्पताल में 108 एम्बुलेंस गिन रही अपनी अंतिम सांसें। खराब होने के बाद भी मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। संगरिया में श्रमजीवी पत्रकारों ने यहां पर रियायती दरों पर आवासीय भूखंड आवंटन की मांग की है और CM के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। फागी पुलिस ने व्यक्ति की हत्या के आरोपी मंजू और अजय को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई। मौजूदाबाद पंचायत समिति प्रधान उगंता सुकरिया ने क्षेत्र में चल रहे नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण करके जरूरी निर्देश दिए हैं। बगरू के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बगरू में व्यापारियों ने मुख्य बाजार से नाला नहीं निकालने की मांग की और व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि अग्रवाल के नेतृत्व में पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। फुलेरा के श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में पंचकुंडी श्री महायज्ञ और शिव कथा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग जुटे। कोटपुतली में ग्राम नरहेड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। गोरिया पुलिया के पास नाले पर अतिक्रमण हो रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन में केमिस्ट डे पर CMHO नवनीत शर्मा और इसके साथ ही ADC DS उपल की अगुवाई में केमिस्टों ने यहां पर पौधारोपण किया है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने नगरपालिका क्षेत्र बेगू में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं बेगू नगर की बेटी निकिता भारद्वाज को सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जैव तकनीकी में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में मनरेगा में श्रमिकों को मिल रहा बेहतर काम और श्रमिकों की मेहनत के कारण यहां पर तेजी आई है।
वहीं बेगू में तहसीलदार नरेश गुर्जर की अध्यक्षता में किसान के KYC कंप्लीट करने के लिए यहां पर कैंपों का आयोजन हो रहा है। 23 से 28 दिसंबर तक ये आयोजन हो रहा है। नारायणपुर उपखंड मुख्यालय पर स्थित CHC केंद्र में मौसमी बीमारी के मरीजों की भीड़ लग रही है और सबसे ज्यादा बुखार और जुकाम के मरीज सामने आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पारसोली में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान 540 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम पंचायत बनियान के सरपंच पद पर नारायण लाल भील को सरपंच का पदभार दिया गया है। खैरथल कस्बे के झूलेलाल मंदिर में भागवत कथा का आयोजन और भागवत कथा में भजनों पर नाचते झूमते लोग नजर आए। पैरोड पे नहीं रुक रही हैं चोरी की वारदातें, शटर तोड़कर हजारों रुपए की नकदी पार हुई है। CCTV में कैद हुए हैं चोर। बिलाड़ा के कानावासिया गांव में 3 लोगों ने महिला के साथ मारपीट करके लज्जा भंग की। थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। बिलाड़ा नगर पालिका में पर्यवेक्षक भूराराम चौधरी ने बैठक ली और पालिका प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा पट्टे देने के निर्देश। कुमावा समाज के अध्यक्ष चैनाराम पटेल के नेतृत्व में छात्रावासों के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। वहीं बिलाड़ के विद्युत विभाग ने 33 kV लाइन हटाकर सड़क के किनारे खड़ी कर दी और शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जोधपुर के पिपाड़ में राज्य कार्य में बाधा डालने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची टीम के साथ भी मारपीट की गई। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में दिल्ली रामलीला में आयोजित किसान गर्जना रैली में शामिल हुए बाप उपखंड क्षेत्र के किसान वापस लौटने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। जोधपुर के फलौदी में आदर्श ग्राम योजना के 7वें चरण में होपाडरी पंचायत समिति का चयन किया गया और इसकी पहली बैठक सरपंच सुमन पालीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जोधपुर के फलौदी में गौभक्त स्वयं मुरली बोहरा की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया गया। फलौदी में चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। 7 तोला सोने के जेवरात के साथ तकरीबन 1.5 किलो चांदी चोरी की गई है। नोखा कस्बे की सब्जी मंडी में सजा बाबा श्याम का दरबार और स्थानीय कलाकारों ने बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी है। बीकानेर के नोखा में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक और बाइक चालक 23 वर्षीय युवक अनाराम की यहां पर मौत हुई है। कस्बे के रायसर रोड की घटना। नापासर कस्बे के नायकों के मोहल्ले में मानव जन जागृति संस्था की ओर से समाज सुधारक गोविंद गुरु गिरी महाराज की जयंती बनाई गई। वहीं चौबो के NH 52 पर हनुमान जी पुलिया के पास ओवरलोड ट्रक ने लग्जरी कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नपासर के श्रीराम अस्पताल की ओर से बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं चौबो के हरवाड़ा में नींदड़ मोड़ के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। चौबो में रोड लाइट बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सुल्तानपुर में सरकारी कार्यालयों के हाल बेहाल है। सुबह 10:30 बजे तक कार्यालयों के ताले नहीं खुल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। चौबो थाना इलाके के रामपुरा डाबड़ी में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। तो वहीं चौमू खेजरोली मार्ग पर उदयपुरिया के पास पिकअप और कार की टक्कर हुई, जिसमें युवक घायल हो गया है। कोटा जिले के खैराबाद भाजपा अल्पसंख्यक मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा हुई। इमरान अहमद, जुबैर पाटन, सलमान के साथ शाहरुख अली के नाम की घोषणा हुई है। राष्ट्रीय संत जैन मुनि वर्धमान सागर महाराज बौली प्रवास पर रहे और जगत शिरोमणि सेवा सदन में स्थानीय लोगों को धर्म उपदेश दिए। मां गायत्री देव संस्कृति गौशाला के संत रामदास जी महाराज ने यहां पर कई संत महात्माओं के साथ यहां पर कादमगिरी भगवान की परिक्रमा करके पूजा अर्चना की। मलांडा डूंगर उपखंड मुख्यालय पर बीमा कंपनी की ओर से फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। पाठशाला में पहुंचे सैकड़ों किसानों को फसल बीमा संबंधी जानकारी दी गई। कैथून में जैन समाज ने तीर्थराज समेत शिखर को पर्यटन घोषित करने को लेकर विरोध जताया है और मौन जुलूस निकाला गया। इटावा पुलिस ने गीता कस्बे में हुई चोरी का खुलासा किया है। आरोपी प्रमोद नगर को गिरफ्तार किया है। कोटड़ी के ग्रामीणों ने विद्यार्थियों के लिए खेल मैदान बनाने को लेकर देसुरी उपखंड अधिकारी पंकज कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्रपाल महाविद्यालय देसुरी के छात्र छात्राओं ने मानवता गोड़ा से यहां पर रूपनगर तक पैदल वन भ्रमण करके जैव विविधता की जानकारी ली है।
दौलतपुरा के सुमनपुरा गांव में बिजली निगम कार्मिकों ने नहर के पास हाई टेंशन विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया और पशुओं की करंट की चपेट में आने का अंदेशा। चिड़ावा कस्बे में संचालित सेवा भारती महिला प्रकोष्ठ ने किशोरी विकास प्रकल्प का शुभारंभ किया है। सेवा भारती की जिला महिला डॉक्टर प्रमुख डॉक्टर अनीता मोदी मौजूद रहे। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। झारखंड समेत शिखर जी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर विरोध जताया गया। जालौर के भीनमाल में अरिहंत रक्त सारथी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान एसडीएम जवाहर राम चौधरी समेत कई लोग भी मौजूद रहे। झुंझुनू के ग्राम पंचायत मंडरेला स्थित लाट राजकीय उच्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंडरेला गैस एजेंसी के तत्वाधान में एलपीजी सुरक्षा शिविर कैंप का आयोजन किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ स्थित बसारिया कॉलेज में यहां पर प्रतियोगिता में कृतिका महरिया मिस बरासिया चुनी गई हैं। तो वही भाजपा नेता विकास भालोठिया ने गांव भावठड़ी में बूथ क्रमांक 26 पर विजय के मकान से घर घर महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। झुंझुनू के मिठारवालों की ढाड़ी निवासी किसान नेता अशोक मिठारवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बरडावदा गांव में अवैध बजरी माफिया ने पुलिस नाके के पास बनी चाय की दुकान में आग लगा दी। दुकान में रखा हुआ करीब 60,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की 18वीं बैठक आयोजित हुई और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सांचौर तहसील के करावड़ी ग्राम में प्रशासन ने यहां पर सरकारी दस्ते के साथ रास्ते से अतिक्रमण हटाया है और इसके साथ ही सांचौर तहसीलदार रामस्वरूप जौहर के नेतृत्व में गठित टीम ने अतिक्रमण को हटाया है। अपने पति के साथ विवाद के चलते एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। ये महिला पिछले दिनों भी पानी की टंकी पर चढ़ी थी। घरसाना डीएसटी की टीम ने 2 युवकों को पर्ची सट्टे की खाईवाला करते हुए गिरफ्तार किया है। मौके से 3,65,000 रुपए के हिसाब किताब बरामद हुए हैं। सादुलपुर में क्षेत्र में ठंड बढ़ने से कोहरा भी छाया रहा और स्कूल के नन्हे बालक अलाव तापते हुए नजर आए। रतनगढ़ क्षेत्र और आसपास के गांवों में मवेशियों की चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लग्जरी गाड़ियों में मवेशियों को डालकर यहां से चोर फरार हो जाते हैं। श्री विजयनगर क्षेत्र में घना कोहरा देखने को मिला और कोहरे से मौसम में ठंडक होली है, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव तापते नजर आ रहे हैं। सिरोही जिले के चंद्रवाल में भाजपा की गुजरात में जीत पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और यहां पर समारोह में प्रभारियों का भी सम्मान हुआ है। चुरू तहसील में जन आक्रोश यात्रा के चौथे दिन 8 गांवों में संपर्क किया गया। ग्रामीणों ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को घोड़ी पर बिठाया। सिरोही जिले के दावाव में स्कूल में पोशाक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान लीला राम गरासिया ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के गांव गदरखेड़ा के राजीव गांधी सेवा केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें सरकारी योजनाओं के आवेदन पत्र भी भरवाए गए हैं। चूरू के वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव और रुके सीवरेज कनेक्शन को शुरू करने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी के मुख्य प्रबंधक बीके भोपाल के देवलोक होने पर यहां पर विधायक समाराम गरासिया ने श्रद्धांजलि दी है। झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति के प्रधान कमलाबाई की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन हुआ और बैठक में बीडीओ ने सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। झालावाड़ जिले के आवर कस्बे में जैन समुदाय के समर्थन में हिंदुवादी संगठनों ने भी कस्बे के सभी प्रतिष्ठान बंद रखे। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर विरोध। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में राम स्नेही भक्त मंडल की ओर से किया जा रहा भागवत कथा का आयोजन और कथा में संत शंभुराव महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का वृतांत सुनाया। झालावाड़ जिले के उन्हेल में श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन कल्याणक महोत्सव के तहत पुलिस प्रशासन ने सुचारू व्यवस्था बनाए रखी और गंगाधर डीएसपी प्रेम कुमार चौधरी का तीर्थपेढ़ी ने सम्मान किया। धौलपुर के दिहौली थाना इलाके के मेहंदीपुरा घोरेलिया खेड़ा मार्ग पर एक अधेड़ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मोर्चरी में रखवाया है शव को। तो वहीं मनिया इलाके में ट्रेन से गिरकर 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की पहचान की कोशिश की जा रही है।
धौलपुर कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिले में कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया और राशन सामग्रियों के रेट नहीं लगाए जाने पर राशन डीलर को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर जैन समुदाय के लोगों ने मौन जुलूस निकालकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर विवाद। वहीं धौलपुर में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। बाड़ी शहर में सामूहिक एकादशी उद्यापन समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में शहर के अलावा अन्य शहरों के लोगों ने भी भाग लिया।